चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या सीरीज चल रही है। जब ये ए से बी में गया है तो ये जो स्टार है वो एक्स की पोजीशन पे चले गया है बी में, और ये एक्स जो है वो सर्कल की पोजीशन पे चले गया है बी में, और जो सर्कल है वो स्टार की पोजीशन पे चले गया है। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरह से इन लोगों ने अपनी पोजीशन शफल की है। उसके बाद बी से सी में ये जो एक्स है वो सर्कल की पोजीशन पे गया है, जो सर्कल है वो एरो की पोजीशन पे गया है। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरह से इन्होंने अपनी पोजीशन शफल करी है। उसके बाद सी से डी में क्या हुआ है, सी से डी में ये जो एरो था वो इस पोजीशन पे गया है, और जो यू था वो नीचे आ गया है, और जो सर्कल था वो एरो की पोजीशन पे गया है। तो इस तरह से ट्राइंगल बना है। ठीक है, उसके बाद में जो ई में क्या हुआ है, डी से ई में जाते टाइम ये जो ब्लैक ट्राइंगल है वो एरो की जगह आया है, और एरो जो है यू की जगह गया है, और यू जो है वो ब्लैक ट्राइंगल की जगह आया है। तो मतलब कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब दोस्तों अब ये जो सी है ये यू की जगह, ये जो सी है वो यू की जगह जाएगा, जो यू है वो इस पोजीशन पे ट्राइंगल की जगह जाएगा, और ये जो ट्राइंगल है ब्लैक वो वापस से सी की जगह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज़ बनी है वो एक बार ऐसी बन रही है, फिर उसके बाद ऐसी बनेगी, फिर ऐसी, और फिर ऐसी। तो अब ये सीरीज़ कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, जो कि अभी तक नहीं बनी थी। तो अब देखते हैं ये सीरीज़ किस में ऐसी बन रही है। तो ये देखिए इस पोजीशन पे हमें सी चाहिए है ना। तो ये देखिए फर्स्ट में सी इस पोजीशन पे नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में है। फिर इस पोजीशन पे हमें यू चाहिए, तो यू तीनों में यू इस पोजीशन पे है। फिर ये जो ब्लैक ट्राइंगल है, ये जो ब्लैक ट्राइंगल है दोस्तों ये हमें सी की जगह पे चाहिए। तो ये देखिए सी की जगह पे ही सभी में है। ठीक है, अब मतलब हमें कुछ और लोकेट करना है, मतलब ये हमें ये पोजीशन लोकेट करनी है। तो ये देखिए दोस्तों हर एक बार इस पोजीशन पे कुछ नया आ रहा है। एक पहली बार स्क्वायर, फिर एरो, फिर सर्कल, फिर यू, फिर से एरो आया है। ठीक है, तो अब फिर से क्या आएगा, एक बार स्क्वायर आया, फिर एरो आया, फिर सर्कल आया, फिर ज़ीरो यू आया। तो मतलब दोस्तों दो बार छोड़ के एक बार एरो आता है। तो मतलब अब एरो आ गया था तो अब कुछ नया आना चाहिए। कुछ नया क्या है, ट्राइंगल नहीं आएगा क्योंकि ट्राइंगल हमें दूसरी पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है सारे ऑप्शंस। उसके बाद ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में रिपीट हुआ है, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एरो है वो भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये एरो एक बार यहाँ आ चुका है तो वो थोड़ी आएगा वापस। तो मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 में क्या सीरीज चल रही है। जब ये ए से बी में गया है तो ये पहले प्लस के मार्क पे था, फिर ये क्रॉस पे चले गया, फिर सी से डी में फिर से प्लस पे था तो क्रॉस पे गया, उसके बाद में ई से वापस से जब जाएगा तो प्लस के बाद क्रॉस बनाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या बना रहे हैं। ये जो ए में इस पोजीशन पे था वही बी में इस पोजीशन पे आया है। ठीक है, जो सी में इस पोजीशन पे है वो डी में इस तरीके से है। उसके बाद जो ई में इस पोजीशन पे है तो अब मतलब वो भी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये दोनों इस साइड पे थे ना, तो इसलिए ये ऐसा एंगल बना रहे थे, लेकिन अब ये इस साइड पे है तो इसलिए ये ऐसा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये इस साइड पे किस में है, तो ये इस साइड पे है, सब में है। तो देखिए अब इस तरफ ये आना चाहिए। ये जो है दोस्तों ये अपोजिट साइड में जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो इसमें आया था वो भी अपोजिट में गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये अपोजिट साइड किस में है। तो ये अपोजिट साइड इसमें कुछ अलग एंगल बना है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसमें अपोजिट साइड पे है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी है। अब देखते हैं कि ये जो एरो है वो किस साइड जाना चाहिए। तो ये जो एरो है वो भी फिर अपोजिट इस मतलब इस तरह से जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इस साइड आता है वो तो इस अगले बारे में ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो आता है वो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो एरो आया है उसका मुंह भी नीचे साइड होगा और इस तरह से होगा, क्योंकि उस साइड पे तो ये स्क्वायर वाला आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एरो किस में है। तो ये देखिए एरो ऐसा ही बनना चाहिए। तो ये देखिए एरो किस में है इस तरह से, तो ये एरो, ये तो रॉन्ग था हमारा ऑप्शन, सेकंड में गलत एरो है, थर्ड में भी गलत एरो है, फोर्थ और फिफ्थ में है। अब देखते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ में ये डिफरेंट है तो ये कैसा आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों फर्स्ट में जब ये आया था तो ये लंबी वाली डंडी के इस तरफ थी, और फिर जब ये बी में गया तो छोटी वाली डंडी इस डंडे से अटैच है। उसके बाद फिर से जब ये सी में गया तो फिर से बड़ी वाली डंडी अटैच है डंडे से।
उसके बाद डी में जब ये गया तो फिर से छोटी वाली डंडी आ गई। वैसे ही अब ये ई में बड़ी डंडी से अटैच है, तो अब मतलब जो नेक्स्ट डायग्राम आएगा उसमें छोटी डंडी अटैच होनी चाहिए। तो छोटी डंडी फोर्थ और फिफ्थ में से फिफ्थ वाले में अटैच है, देखिए ये देखिए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या सीरीज चल रही है। इसमें जब ये ए से बी में गया है तो ये जो एक्स था वो ओ की पोजीशन पे आ गया है और जो ओ था वो एक्स की पोजीशन पे आ गया, बाकी दोनों सेम है ये, ठीक है, इक्वल टू और स्क्वायर। जब ये बी से सी में गया है तो ये बी से सी में जब गया है तो ये स्क्वायर और इक्वल टू ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, बाकी ये सर्कल और एक्स सेम है, ठीक है। उसके बाद में जब ये सी से डी में गया है तो ये चेंज नहीं हुए हैं, सब जैसे थे वैसे ही हैं। उसके बाद जब ये डी से ई में गया है तो इसने सर्कल ने और एक्स ने फिर से अपनी पोजीशन चेंज करी है, ठीक है। तो मतलब एक बार सर्कल और स्क्वायर, इसका सर्कल और एक्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। उसके बाद में बी से सी में गया था ये स्क्वायर और इक्वल टू अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। उसके बाद किसी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, फिर सर्कल और एक्स चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, तो फिर से मतलब स्क्वायर और इक्वल टू पोजीशन चेंज करेंगे और एक्स और सर्कल वैसे ही रहेंगे। तो स्क्वायर और सर्कल अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब स्क्वायर यहाँ आएगा और ये इक्वल टू यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा किस में है। तो सबसे ऊपर तो एक्स ही आना चाहिए, तो फर्स्ट में एक्स ऊपर नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, तो ये दोनों कट गए। उसके बाद फोर्थ में भी नहीं है, ये भी कट गया, फिफ्थ में भी नहीं है तो ये भी कट गया। तो मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या सीरीज चल रही है। तो हम किसी एक सिंबल को ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ए से बी में हम इस सिंबल को ट्रेस करते हैं, क्योंकि देखिए ए बीच में जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें ये सिंबल अलग है, बाकी ये ट्राइंगल सेम है, तो हम नीचे से इस सिंबल को ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जब ये ए से बी में गया है तो यहाँ पे सी आया है, जो कि ए में यहाँ से यहाँ था। फिर ये जब बी से सी में गया है तो यहाँ पे ये स्क्वायर आया है, तो ये जो इसमें बी में फर्स्ट पे था वही आया है। उसके बाद जब ये डी में गया है सी से, तो ये जो स्टार था वो यहाँ आया है। उसके बाद जब ये डी से ई में गया है तो यहाँ पे जो सर्कल था वो ई में यहाँ आया है। तो मतलब अब जो नेक्स्ट डायग्राम आएगा उसमें ये जो लॉलीपॉप है वो इस पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है तो ये रॉन्ग, फोर्थ में नहीं है ये भी रॉन्ग, फिफ्थ में नहीं है ये भी रॉन्ग, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में क्या अनकॉमन है। तो हम इस पोजीशन को ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट से ए से जब ये बी में गया था तो ये सर्कल कहाँ से आया था, तो ये सर्कल आया था इसकी इसी के कोने से, ठीक है। जब ये बी से सी में गया तो ये एक्स कहाँ से आया था, तो बी के ही कोने से ये सी में फर्स्ट पोजीशन पे आया। सी से डी में गया तो ये देखिए दोस्तों ये पेयर बनाया। फिर डी से ई में गया तो ये फिर से पेयर बनेगा। तो मतलब अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी पेयर बनना चाहिए, तो मतलब ये सिंबल इस पोजीशन पे आएगा। तो ये देखिए फर्स्ट में ही है और सेकंड में एस दिया हुआ है, तो एस वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। जब ये ए से बी में गया है तो ये जो एस था वो इस पोजीशन पे आ गया है और उल्टा करके लिख दिया है इसे, जैसे ये पहले था उसका, ठीक। और बी से जब ये सी में गया है तो ये जो एन इस पोजीशन पे था उसे यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया है। फिर जब ये सी से डी में गया है तो जो एल इस पोजीशन पे था उसे यहाँ उल्टा करके लिखा गया है। उसके बाद में जब ये डी से ई में गया है तो जो वाई इस पोजीशन पे था तो उसे उल्टा करके लिखा गया है। तो मतलब अब जो नया बनेगा उसमें ये जो जेड इस पोजीशन पे उसे उल्टा करके लिखा जाएगा। तो ये उल्टा करके, तो ये कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये उल्टा करके ये जो ए से लिखा है तो उसे कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसमें लिखा गया है, तो ये देखिए जो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ है उसमें ठीक इसी तरीके से लिखा हुआ है, और जो बाकी के ऑप्शन है उसमें कुछ अलग ही डिज़ाइन दे रखी है, ठीक है, इसलिए हमारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब थर्ड और फोर्थ में ये अनकॉमन है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आना चाहिए, तो ये हर बार इस पोजीशन पे कुछ नया आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब क्या आएगा, तो फिर से कुछ नया आएगा, लेकिन सी और एस में से एस पहले फर्स्ट ऑप्शन में रिपीट हुआ है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा और थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों।